हेलो दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं शाम को समय डेली भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में अपन डेली भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। और भौतिक प्रदेशों में अपन ने पिछली क्लास में भारत के द्वीप समूह पढ़े। द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह भी एक तरह से भारत के भौतिक प्रदेशों में हैं, जो कि भारत का जो दक्षिण वाला जो भाग है ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और समुद्र में ये छोटे छोटे द्वीप समूह के रूप में बने हुए हैं। भारत की भूमि के रूप में इनको मानते हुए इनका अलग से एक भौतिक प्रदेश मान करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पिछली क्लास में अरब सागरीय द्वीप समूह के रूप में पढ़े, निकटवर्ती द्वीप समूह के रूप में और दूरवर्ती द्वीप समूह के रूप में, जिसको लक्षद्वीप के रूप में भी जाना गया। आज अपन पढ़ेंगे पूर्वी द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी से बने हुए हैं, बंगाल की खाड़ी में। और ये द्वीपों का जो श्रृंखला है वह उत्तर से दक्षिण की और छोटे छोटे द्वीप समूह के रूप में मिलती है। ठीक है, इनको भी अपन ने दो भागों में बांट करके अध्ययन किया है। देखो यहाँ पर द्वीप समूह के रूप में अरब सागरीय द्वीप समूह को अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया। दूसरे नंबर का बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह है। आज अपन बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूर्वी क्षेत्र में, इस तटीय क्षेत्र में इस प्रकार से बने हुए हैं। इन द्वीपों को भी दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। कौन कौन से? निकटवर्ती द्वीप समूह के रूप में और दूसरा दूरवर्ती या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक चीज को, भारत के प्रत्येक चीज को डायग्राम से समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो प्रत्येक चीज आपके समझते हुए चलेगी। बिल्कुल स्लो स्पीड में अपन पढ़ रहे हैं और एक एक चीज को आप नोट करते चलें। कोई भी समस्या आती है, इनकी शब्द भी स्पष्ट रूप से अब दिखाई देने लगे हैं। कोई चीज, अगर कोई भी शब्द आपको दिखाई नहीं पड़ता है तो उसको स्पेस बढ़ा करके और जूमिंग करके उसको देख लिया करो। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम से समझने वाली चीजें हैं। रेलवे और आरपीएससी से बनने वाले जितने भी भारत का भूगोल जिस कोर्स में आता है, उनके लिए ये एक प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है उनको अपन ने दो भागों में बांट करके अध्ययन किया है। निकटवर्ती द्वीप समूह के रूप में और दूरवर्ती या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन नदियों के का जो बहाव है ये भी पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर है। और तट के किनारे पर अपने साथ में लाए हुए अपरदनात्मक पदार्थ, मिट्टी के लेटेराइट मिट्टी के रूप में, एक तरह से कॉप मिट्टी के रूप में छोटे छोटे द्वीप समूह का, इनके किनारों पर छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण कर लिया है। ठीक है, तो जैसे गंगा और हुगली नदी के सहयोग से इसके तटीय क्षेत्र में एक द्वीप मिलता है, गंगा सागर। गंगा सागर द्वीप इस प्रकार से बना हुआ है इसके तटीय क्षेत्र में। तो सुदूरवर्ती, सबसे पहले निकटवर्ती द्वीपों के बारे में पढ़ते हैं कि यह है निकटवर्ती द्वीप। इनका निर्माण कैसे होता है? ये
गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी, इन सब नदियों का बहाव पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर है और समुद्र के किनारे ये छोटे छोटे मिट्टी के ढेर के रूप में बनाती हुई एक द्वीपों का निर्माण कर लेती है। तो इन नदियों के द्वारा बने गए जो द्वीप है उनको सुदूरवर्ती द्वीपों के रूप में या निकटवर्ती द्वीपों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो द्वीप बनते हैं वे द्वीप कौन कौन से हैं? हुगली नदी के किनारे पर गंगा सागर, न्यू मुरे, हुगली के मुहाने पर गंगा सागर व न्यू मुरे द्वीपों का निर्माण हुआ। ध्यान रखना ही हुगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर व न्यू मुरे द्वीपों का निर्माण हुआ है। कौन कौन सा द्वीप कौन सी नदी के किनारे बना है? ठीक है, श्रीलंका और भारत के मध्य पाम्बन द्वीप बना है। श्रीलंका व भारत के मध्य कौन सा द्वीप बना है? पाम्बन द्वीप बना है। ध्यान रखना कौन सा है? श्रीलंका और भारत के मध्य पाम्बन द्वीप का निर्माण हुआ है जो किसी प्रकार से निकटवर्ती द्वीपों के अंतर्गत आता है। और आगे बढ़ते हैं। पाम्बन द्वीप है, श्रीहरिकोटा है, हैयर द्वीप है, श्रीहरिकोटा। इस द्वीप पर एक विमान प्रशिक्षण केंद्र भी बना हुआ है। अपने भारत का जो सैटेलाइट प्रशिक्षण केंद्र है वह भी श्रीहरिकोटा द्वीप पर बना हुआ है, जो भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जो प्रशिक्षण किया जाता है वह श्रीहरिकोटा द्वीप पर बना हुआ है। ठीक है, सैटेलाइट प्रशिक्षण केंद्र, ध्यान रखना। आगे जो द्वीप है अपने पास वह है हैयर द्वीप। हैयर द्वीप, तो ये सब जो द्वीप बने हुए हैं वह नदियों के द्वारा लाए गए तलछट के जमा करने से ये निकटवर्ती द्वीप है जो कि समुद्र में है, परंतु भारत की तटीय रेखा से अधिक दूरी पर नहीं है। ठीक है, इन क्षेत्रों में इस प्रकार से द्वीप समूह के रूप में ये मिलते हैं। तो इन द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है? निकटवर्ती द्वीपों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं दूसरे नंबर का सुदूरवर्ती या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दूसरे नंबर का लगा दिया मैंने। अंडमान
निकोबार द्वीप समूह, ये सुदूरवर्ती द्वीप है, यानी कि भारत की तटरेखा से अधिक दूरी पर है। पहली विशेषता तो इसकी है कि ये इन द्वीपों का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। बंगाल की खाड़ी में विस्तार कहाँ है? उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। दूसरी बात है कि ये द्वीप समूह का निर्माण किस प्रकार से हुआ, यह लिख देता हूं। निर्माण इनका किस प्रकार से हुआ, तो भूगर्भ शास्त्रियों के प्रमाणों के आधार पर इस प्रकार से माना जाता है कि जो म्यांमार और भारत के मध्य एक पर्वत श्रृंखला थी उत्तर से दक्षिण की ओर, उसका दक्षिणी भाग समुद्र में डूब गया। टर्सरी काल में समुद्र में डूब जाने से इस और उसके ऊपर के जो पर्वत चोटियां थी वह द्वीपों के रूप में नजर आती है, ठीक है। तो इससे इसका निर्माण माना जाता है। तो यहाँ लिख देता हूं, अराकान योमा पर्वत का दक्षिणी भाग डूब जाने से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अराकानियोमा पर्वत इसका नाम है अराकानियोमा, जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से था। इसका दक्षिणी भाग समुद्र में डूब गया। जब ये बंगाल की खाड़ी का विस्तार बढ़ा तो ये पर्वत का जो दक्षिणी भाग था वह समुद्र में डूब गया और इसकी जो पर्वत चोटियां थी वह चोटियां आज द्वीपों के रूप में नजर आती है। तो ये दो भागों में बटे हुए द्वीप हैं। उत्तरी भाग को अंडमान, इसका उत्तरी भाग अंडमान के रूप में व दक्षिणी भाग निकोबार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उत्तरी भाग तो इसका अंडमान कहलाता है और दक्षिणी भाग है वह निकोबार के रूप में जाना जाता है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल मैं लिख देता हूं, अंडमान व निकोबार को अलग करने वाला चैनल कितना क्या है 10 डिग्री चैनल कहलाता है। और समझ लो इसको, अंडमान व निकोबार जो द्वीप है इसका उत्तरी भाग तो अंडमान कहलाता है यहाँ तक का, और यहाँ से जो इधर का जो भाग है वह निकोबार कहलाता है। और दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है
उसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंडमान व निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है, कितने बार कंपटीशनों में भी पूछ लिया जाता है कि अंडमान व निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है उसको किस नाम से जाना जाता है, या चैनल न कहे तो इसको अंडमान व निकोबार द्वीप को जलडमरू मध्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसको 10 डिग्री चैनल के रूप में जानते हैं। और दूसरी बात है कि निकोबार जो द्वीप है इसको निकोबार जो द्वीप है इसको महान, यहां लिख देता हूं, निकोबार द्वीप का दक्षिणी भाग में भारत का दक्षिण बिंदु, भारत का दक्षिण बिंदु स्थित है। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता है। कितनी बार केबीसी में भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था इसी से संबंधित। तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। परंतु सुनामी में यह समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो सुनामी जो आता है, सुनामी तो जानते हो, सुनामी क्या होता है? समुद्र, जैसे धरातल पर आने वाला कंपन तो भूकंप कहलाता है, समुद्र में आने वाला जो कंप है उसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो सुनामी के कंपन से समुद्र का जल अस्थिर होकर तीव्र गति से तटीय भागों की ओर बढ़ता है और उसके घर्षण बल से ये तटीय भाग, ये द्वीप नष्ट हो गया था। तो उसमें इसको ये नष्ट हो गया और जलमग्न हो गया। पहले तो ऊपर दिखाई पड़ता था परंतु अब जलमग्न हो गया है। और दूसरी बात है कि इस अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मिलता है। ये लिख देता हूं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इसी अंडमान निकोबार में मिलता है, जिसका क्या नाम है? बेरन ज्वालामुखी। क्या नाम है? बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। भारत कितनी बार कंपटीशनों में इसके बारे में क्वेश्चन बन करके आ जाता है और आप भी इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, केवल एक है, और ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कितनी बार ये विस्फोट के साथ में सक्रिय हो जाता है। तो इसी द्वीप समूह क्षेत्र में यह है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है। इनमें जारवा, निकोबारी, यहाँ जारवा व निकोबारी जनजातियां
निवास करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक चीज को समझते हुए पढ़ना है। और समझ लो अपन ने भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े, भौतिक प्रदेशों में एक एक चीज को स्टार्टिंग से ही अच्छी तरह से समझते हुए बाय डायग्राम समझते हुए पढ़ रहे हैं। लास्ट वाला भौतिक प्रदेश चल रहा है द्वीप समूह के रूप में, जिसको पिछली क्लास में अरब सागरीय द्वीप समूह के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इस बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया है, निकटवर्ती द्वीप समूह के रूप में और सुदूरवर्ती द्वीपों के रूप में। इस सुदूरवर्ती द्वीपों को अंडमान निकोबार द्वीपों के रूप में भी जाना जाता है। तो ये निकटवर्ती जो द्वीप है, जो भारत की पूर्वी तटीय सीमा के समीप समुद्र में बने हुए हैं, और ज्यादातर द्वीपों, इन द्वीपों का जो निर्माण है वो नदियों द्वारा लाए गए कोप मिट्टी के जमा होते रहने से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। उनमें से उन द्वीपों में से कौन कौन से हैं, जैसे हुगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर, गंगा सागर का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत से यात्री यात्रा करने जाते हैं गंगा सागर का लुत्फ उठाने। उधर जहाँ मतलब गंगा सागर का मतलब जहाँ पर गंगा नदी सागर में गिरती है, उस मुहाने पर बना हुआ द्वीप गंगा सागर द्वीप, न्यूमोरे द्वीप, और श्रीलंका और भारत के मध्य पामन द्वीप है, और श्रीहरिकोटा है। ठीक है, तो ये द्वीप समूह हैयर द्वीप है। श्रीहरिकोटा में भारत का जो प्रशिक्षण केंद्र है, उसमें क्या नाम से सैटेलाइट वगैरह का परीक्षण किया जाता है, परीक्षण केंद्र है, तो सैटेलाइट्स वगैरह के परीक्षण किए जाते हैं। दूसरी बात है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। इस प्रकार से ये छोटे छोटे द्वीपों के रूप में ऊपर से नीचे की ओर दिखाई देते हैं, ये वाला। और इसका निर्माण माना जाता है कि यहाँ पर पहले अराकान योमा पर्वत था, जो इनके नाम से म्यांमार और भारत की सीमा बनाता था, और उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार था। तो जब इस बंगाल की खाड़ी का विस्तार बढ़ा, जब इसका दक्षिणी भाग समुद्र में डूब गया और ऊपर की जो पर्वत चोटियां हैं वह एक द्वीपों के रूप में, श्रृंखला के रूप में दिखाई पड़ती है। उन द्वीपों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जो कि सुदूरवर्ती द्वीप भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो उत्तरी भाग है वह अंडमान द्वीपों के रूप में, और दक्षिण वाला जो भाग है वह निकोबार द्वीपों के रूप में जाना जाता है। अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है उसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। निकोबार द्वीप का दक्षिणी भाग में भारत का दक्षिण बिंदु है। निकोबार द्वीप में नीचे वाला जो भाग है इसमें भारत का दक्षिण बिंदु माना जाता है, जो ये कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, और केबीसी में भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि भारत का दक्षिण बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। वर्तमान में तो इसका अपर्दन हो चुका है, अधिक तीव्र गति से अपर्दन हो जाने के कारण किससे, सुनामी से ये जलमग्न हो गया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी ये इन्हीं द्वीपों पर मिलता है, जिसको बेरल ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जारवा व निकोबारी जनजातियां भी निवास करती है। तो इस प्रकार से अपन ने भारत के भौतिक प्रदेशों को आज संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। पिछली आपने नहीं पढ़ा हो तो पिछली क्लासों को ओपन करके और उनको एक एक करके
बाय डायग्राम समझते हुए आप नोट कर लेना, ठीक है। अपने शॉर्ट में वीडियो है, अपने ज़्यादा विस्तार से लंबी क्लासें नहीं हैं, छोटी क्लासें हैं। प्रत्येक क्लास में एक टॉपिक पूर्ण होता है, ज़्यादा बोरियत होने की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यू डेली एक क्लास पढ़ोगे, एक कंटेंट पूरा होगा, ठीक है। तो उससे आपका विस्तार से कंटिन्यू पढ़ते रहने से एक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो आज अपन ने ये भौतिक प्रदेशों को पूर्ण कर लिया है। कल अगली क्लास में इस भौतिक प्रदेशों से बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से समझते हुए आंसर देने रहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप नियमित बने रहें, पढ़ते रहें और अपने दोस्तों को भी इस क्लास में जोड़ते रहें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके कोटा विश्वविद्यालय कोटा के जो प्रैक्टिकल वगैरह है, एडमिशन है और अन्य प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। तो आप बने रहें और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहें। इसी के साथ अपनी आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।